वेलकम टू इंग्लिश इजी व्यूअर्स। हाउ टू चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है। और व्यूअर्स, इन दोनों वीडियोस में जो सेंटेंसेस डिस्कस किए गए हैं वो सब के सब बोर्ड के पेपर्स से लिए गए हैं। उम्मीद है कि ये दोनों वीडियोस देख लेने के बाद और इन टिप्स को समझ लेने के बाद आप बेहतरीन तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए व्यूअर्स, चलते हैं। सेंटेंस नंबर 1, वॉक केयरफुली लेस्ट यू डैश। इसमें जो खास वर्ड है वो है लेस्ट। और याद रखिए कि लेस्ट के साथ कॉम्बिनेशन में मॉडल वर्ब के तौर पे शुड इस्तेमाल होता है। अगर सेंटेंस में लेस्ट आया होगा तो आगे शुड आएगा। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों यहाँ पे रॉन्ग हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सेंटेंस नंबर 2, आई डैश एयर बाय टुमारो मॉर्निंग। व्यूअर्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हर सेंटेंस में कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई ना कोई ऐसा वर्ड होता है जो आपको एग्जैक्टली करेक्ट आंसर की तरफ गाइड करता है। इस सेंटेंस में वो वर्ड है टुमारो मॉर्निंग, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। जब फ्यूचर की बात करेंगे तो वही ऑप्शन ठीक हो सकता है जिसमें विल या शैल मौजूद होगा। ऑप्शन ए एम प्रेजेंट की बात है। ऑप्शन बी वॉज पास्ट की बात है। ऑप्शन सी हैज बीन भी प्रेजेंट की बात है, जबकि सेंटेंस का ताल्लुक फ्यूचर से है। तो सिर्फ ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, विल बी। आई विल बी हेयर बाय टुमारो मॉर्निंग। सेंटेंस नंबर 3, ऑल इज वेल दैट डैश वेल। ये भी एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है। तो प्रोवर्ब्स जो होती हैं वो अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं, यानी लामहदूद होती हैं। इस सेंटेंस में ऑल इज वेल दैट डैश वेल, यहाँ वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसका ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ऑल इज वेल दैट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, यानी ऑप्शन सी ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑप्शन ए में एस की कमी है, ऑप्शन बी पास्ट में चला गया और ऑप्शन डी फ्यूचर में चला जाता है, इसलिए सिर्फ ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डैश मी लास्ट वीक। इसमें निशानी है लास्ट वीक, यानी पास्ट की बात है, माजी करीब में कुछ काम हुआ है। ऑप्शन ए मीट नहीं आ सकता क्योंकि मीट फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में यूज होती है। ऑप्शन बी मेट, इसका ताल्लुक है पास्ट से, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, ही मेट मी लास्ट वीक। ऑप्शन सी विल, फ्यूचर से ताल्लुक है। डी हैव मेट, इसका ताल्लुक भी प्रेजेंट से है, तो सिर्फ ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इफ ही डैश वर्क हार्ड ही विल पास। ये कंडीशनल टाइप 1 है और कंडीशनल टाइप 1 में इफ पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, जबकि कंसीक्वेंट पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, और यहाँ पे सब्जेक्ट है ही जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस के इजाफे के साथ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, और वो है ऑप्शन बी। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। सेंटेंस नंबर 6, वी शुड डैश द पुअर। इसमें निशानी है शुड। शुड एक मॉडल वर्ब है एंड मॉडल वर्ब्स आर फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्योंकि शुड एक मॉडल वर्ब है, इसलिए इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सिंपल हालत में आएगी विदाउट एनी एडिशन ऑफ एस और ई एस, और वो है ऑप्शन बी, वी शुड हेल्प द पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस, द कोर्स डैश बाय नेक्स्ट मंथ। इसमें नेक्स्ट मंथ आपको गाइड करेगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट मंथ से मुराद फ्यूचर की बात है और फ्यूचर में विल शैल होना जरूरी है। ऑप्शन ए देखिए, वॉज कंप्लीटेड, वॉज का ताल्लुक पास्ट से है। ऑप्शन बी हैड कंप्लीटेड, हैड का ताल्लुक भी पास्ट से है। ऑप्शन डी हैज कंप्लीटेड, हैज का ताल्लुक प्रेजेंट से है। तो ये ए, बी और डी तीनों ऑप्शन यहाँ नहीं आ सकते, सिर्फ ऑप्शन सी करेक्ट है, विल बी कंप्लीटेड, द कोर्स विल बी कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट मंथ। सेंटेंस नंबर 8, कैन यू टेल हु डैश दिस इंस्टीट्यूट नाउ। इसमें जो निशानी है वो है नाउ। जब नाउ होगा तो नाउ बताएगा कि इसका ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूअस से होना चाहिए, कोई काम जो आपके सामने कंटिन्यू हो। ऑप्शन ए देखिए, हैड रन पास्ट परफेक्ट है। बी देखिए, रैन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और डी देखिए, हैज रन प्रेजेंट परफेक्ट है। तो कंटिन्यूस से ताल्लुक सिर्फ ऑप्शन सी का है, इज रनिंग। कैन यू टेल
हु इज रनिंग दिस इंस्टीट्यूट नाउ? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। सेंटेंस नंबर 9, अ रोलिंग स्टोन डैश नो मॉस। इसका ताल्लुक भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है क्योंकि ये एक प्रोवर्ब है और अ रोलिंग स्टोन आ बता रहा है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है और वो है सिर्फ ऑप्शन बी, गैदर्स। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। जी व्यूअर्स, सेंटेंस नंबर 10 में एक इंपॉर्टेंट टिप है। ही क्राइड एज इफ ही डैश मैड। वो चीखा ऐसे जैसे कि पागल हो गया हो। विश का इजहार किया जाए यानी वुड दैट इस्तेमाल हो या एज इफ इस्तेमाल हो तो सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, उसके बाद हमेशा वर आएगा। ही क्राइड एज इफ ही वर मैड यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस, द पैकेट डैश देयर सिंस मॉर्निंग। इसमें निशानी है सिंस मॉर्निंग यानी इसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है और जब पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम मौजूद हो तो उसमें बीन का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए देखिए इज लाइंग, इसमें बीन नहीं है। ऑप्शन बी देखिए वॉज लाइंग, बीन नहीं है। ऑप्शन डी देखिए विल बी लाइंग, इसका ताल्लुक भी परफेक्ट कंटिन्यूस से नहीं हो सकता। परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए सिर्फ ऑप्शन सी करेक्ट है, हैज बीन लाइंग। दिस पैकेट हैज बीन लाइंग देयर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट व्हेन आई डैश हर। आई वॉज गोइंग, फर्स्ट पार्ट इसका पास्ट में है तो नेक्स्ट पार्ट भी पास्ट में ही करेक्ट होगा। ऑप्शन ए सी प्रेजेंट से ताल्लुक है। ऑप्शन सी हैज सीन प्रेजेंट है। ऑप्शन डी विल सी फ्यूचर से ताल्लुक है। सिर्फ ऑप्शन बी का ताल्लुक है पास्ट से। आई वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट व्हेन आई सॉ हर, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी सॉ। सेंटेंस नंबर 13, दे डैश थी एवरी मॉर्निंग। व्यूअर्स, इसका ताल्लुक रूटीन के सेंटेंस से है और याद रखिए कि एवरी मॉर्निंग, एवरी डे या डेली जैसे अल्फाज जब सेंटेंस में इस्तेमाल हों तो समझ जाइए कि उसका ताल्लुक रूटीन से यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। तो इस सेंटेंस में देखिए ऑप्शन ए टेक्स, एस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन ये यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल है। ऑप्शन सी टुक सेकंड फॉर्म है। ऑप्शन डी विल का ताल्लुक फ्यूचर से होता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी टेक। दे टेक थी एवरी मॉर्निंग। सेंटेंस 14, इट यूजुअली डैश हेयर इन जून। इस सेंटेंस में यूजुअली वो वर्ड है जो आपको करेक्ट ऑप्शन की तरफ गाइड करेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एवरी डे, डेली, इसी तरह यूजुअली भी रूटीन के सेंटेंसेस की तरफ इशारा करता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट यूजुअली डैश हेयर इन जून वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस मौजूद होगा यानी ऑप्शन ए। इट यूजुअली रेन्स हेयर इन जून। लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू हैव दिस सूट डैश। इसमें निशानी है हैव यानी जो चीज आपको करेक्ट ऑप्शन की तरफ गाइड करेगी वो है वर्ड हैव। कि हैव आ गया तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यानी हैव इज फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑप्शन ए क्लीन्स फर्स्ट फॉर्म है। ऑप्शन बी क्लीन फर्स्ट फॉर्म है। ऑप्शन डी टू क्लीन इन्फिनिटिव है, यहाँ नहीं आ सकता। सिर्फ ऑप्शन सी करेक्ट है, क्लीन्ड ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आई वुड लाइक टू हैव दिस सूट क्लीन्ड। सब्सक्राइब अवर चैनल and like and share our video. Thank you very much.